ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 2/4/2008 का चला हुआ है। आज शीर्षक है इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवों की अथॉरिटी बनो। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव करना है ना। कभी ज्ञान द्वारा कोई परिस्थिति आया, ज्ञान टच हुआ और हम उस परिस्थिति से बाहर हो गए। कभी बाबा कहते हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई परिस्थिति का हल नहीं नजर आता है तो एक बाबा से योग लगाते हैं और योग से ही देखते सब संभव हो जाता है। कभी हमें धारणा बचाता है, कभी सेवा में दुआओं का जो फल है वो बचाता है। तो चारों ही सब्जेक्ट का हमें अनुभवी बनना है। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य हमारा है लक्ष्मी नारायण और लक्षण रहे सुधरो जैसा, तो प्राप्ति कैसे होगा, है ना। लक्ष्य भी ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा और लक्षण भी उनके जैसा बनने का, ब्रह्मा बाबा और मम्मा जैसा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं आज बाबा? संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मनियों को देख रहे हैं। तो हम सभी संतुष्ट हैं बाबा से। अगर असंतुष्टता है तो बाबा हमें नहीं देखेगा, तो बाबा उन्हीं बच्चों को देखेगा जो संतुष्टता को धारण करने वाली मणि बन चुके हैं। तो हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है बाबा को। सब संतुष्ट बनिया हैं। संतुष्ट बनिया स्वयं को भी प्रिय है और बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति होती है। संतुष्टता महान शक्ति। घर में भी ये देखेंगे, अगर बच्चे हर हाल में संतुष्ट रहते आपसे कि नहीं आप जो भी दे रहे हो हम संतुष्ट हैं, तो उससे ज़्यादा हम खुश रहते हैं। और कोई बच्चा होता है ना, हमें तो ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला है, हमको जीवन भर कुछ नहीं मिला, उससे कैसा फील होता है। तो उसी तरह हम बच्चों को भी देख लें, अपने आप को देख लें कि अगर भगवान के पास जाएं और बोले भगवान ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा, कैसा लगेगा। तो बाबा संतुष्ट मनी बनने के लिए कह रहा, और ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा भी खुश होते हैं। संतुष्टता तब धारण होती है जब सभी प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, है ना। जब सब कुछ मिल जाता है तब संतुष्ट होते हैं। अगर प्राप्तियां कम तो संतुष्टता भी कम होती है। अगर नहीं हो रहा प्राप्ति तो असंतुष्टता होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता क्या करती है? शक्तियों को भी आह्वान करती है। अगर हम संतुष्ट हैं तो हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला सहन कर लो। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन जरूर देता है। हम संतुष्ट हैं, हमें देखकर अनेक आत्माएं भी संतुष्ट मनियां बनती हैं। तो जो संतुष्ट रहता है उनकी निशानी क्या है? जो संतुष्ट रहेंगे उनकी निशानी क्या है? सदैव प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। वो हमेशा खुश रहेगा, कोई भी परिस्थिति हो। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है, बनाना नहीं पड़ता है, स्वतः ही उसका चेहरा हर्षित मुख रहेगा। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती है। संतुष्ट आत्मा को कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती है उसकी स्थिति को, कितना भी बड़ा परिस्थिति हो। लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। कार्टून शो, है ना, कार्टून शो में मनोरंजन हंसना होता है ना, हंसते हैं देख के, तो इस तरह से लगेगा कि आया है परिस्थिति, देखिए ना अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए वह परिस्थिति से परेशान नहीं होता है और परिस्थिति उसके ऊपर वार भी नहीं कर सकती, हार जाती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन का जीवन अनुभव होता है ना। परिस्थितियाँ हार खा लेती हमसे, हम उस पर जीत पहनते हैं। तो ये मनोरंजन हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ी, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करते चले जाना कि क्या हम ऐसे परिस्थितियों को पार करते हैं कि रोते चिल्लाते हैं, देखना है। चेक करना तो आता है ना सभी को, सबको चेक करना आता है। जिसे चेक करना आता है दूसरों को, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। तो दूसरों को नहीं, अपने आप को चेक करना आता है वो हाथ उठाएं, दूसरों को नहीं, अपने को चेक करना है ना कि हम कर सकते हैं कि नहीं। तो चेक करना आता है, फिर से बाबा पूछ रहा है ना, आता है। अच्छा, मुबारक हो।
बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत बेले भिन्न भिन्न रूपों से वही मिलता है। खुश रहो, आनंद रहो, है ना, एक जैसा मिलता है कि नहीं, कि अलग अलग देता है बाबा सबको, एक जैसा देता है। रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है ना, एक साथ एक ही टाइम में एक ही जगह पे सबको दे रहा है, लेकिन फर्क क्या हो रहा है, नंबरवार क्यों बन जाती हैं। दाता एक, देता भी एक जैसा है, किसी को थोड़ा किसी को ज़्यादा देता है क्या, ऐसा हुआ है क्या। फ्रॉक दिल से देते हैं ना, खुले दिल से देते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। बाबा तो खुले दिल से लुटा रहा है, फर्क क्या पड़ जाता है। इसका अनुभव तो सभी को होगा ना, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यही वह आवाज़ पहुंचता है। कौन सी आवाज़ जानते हो, कौन सी आवाज़, कौन सी आवाज़ पहुंचती है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है संतुष्टता, थोड़ा थोड़ा आता है, यह आवाज़ अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी में दोनों शब्द अब निकल जाना चाहिए। क्या क्या, कौन कौन सा शब्द निकल जाना चाहिए, कभी कभी और थोड़ा थोड़ा, है ना, नहीं होना चाहिए अब। अविनाशी बाप, अविनाशी खजाने, आप भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं, तो कौन सा शब्द सदा होना चाहिए, कभी कभी की सदा, सदा मैं खुश हूँ। हर खजाने के आगे चेक करो, सभी शक्तियाँ सदा हैं, सभी शक्तियाँ सदा हैं, सदा हैं। सदा रहने वाला माना सूर्यवंशी, और थोड़ा बहुत भी कम बेसी होना माना चंद्रवंशी। चंद्रमा को देखते हैं ना, कटता है ना फिर पूरा होता है, और सूर्य कभी कटता है क्या, नहीं। बादल उसकी रोशनी को कम करता है, लेकिन सूर्य अपनी रोशनी वही फैलाता है, उतना ही फैलाता है। तो सर्वगुण सदा हैं, चेक करना है। अगर सूर्यवंशी बनना है तो ये चेक करें। अभी जो 5 प्रोजेक्ट आया हुआ था बाबा का, तो कोई पूछे कि जो सूर्यवंशी होंगे, पालना लेंगे, ज्ञान सूर्य से ही पालना लेते हुए पलेंगे, वही सूर्यवंशी कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि जो सदा एक रस स्थिति में चलते हैं, कम बेसी नहीं, उतार चढ़ाव नहीं, हर परिस्थिति में चलाडोल होकर निर्विघ्न पार करते जाते। विघ्न तो आया, अब लास्ट में क्या दर्द नहीं हुआ क्या, ब्रह्मा बाबा को बोला ना बहुत दर्द हो रहा, लेकिन कर्म योग और कर्म भोग का जो लड़ाई चला, युद्ध चला, उसमें जीत गए ना बाबा। तो उसी तरह आती है परिस्थितियाँ, हिलना नहीं है, क्या करे बाबा, इतना परिस्थिति आ जाता है, बार बार आ जाता है, क्या, ये सब नहीं, उसका समाधान करना है केवल। तो आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं, कभी कभी गुणदाता हैं, ऐसे कहते हैं क्या, कभी कभी देने वाले हैं, आप तो सदा ही देने वाले हो, ऐसे गाते हैं ना। तो बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। अब सदा सर्वशक्तिमान, सदा, है ना, कभी शक्तिवान कभी कमजोर, ऐसे बोले बाबा, नहीं, कभी शक्तिवान सर्वशक्तिमान तो नहीं कहा ना। हर एक समय 2 शब्द आप भी कहते हो, बाप भी कहते समान बनो, वह नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो। संपन्न और संपूर्ण तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बाबा भी मुस्कुराते, जैसे बच्चा ना, छोटा बच्चा उठा और चला 2-4 डेग और फिर गिरता है ना, तो माँ बाप खुश होते हैं कि नहीं, चलो 4 कदम तो चला, चलो गिरा तो कोई बात नहीं, फिर अच्छा उठ जाओ, फिर से चलाते, अच्छा तो इसी तरह ना बाबा भी मुस्कुराता है कि हम लोग कभी गिरते हैं, लेकिन हमेशा अगर बच्चा बड़ा होने के बाद भी बार बार गिरे तो उसको डांटेंगे कि नहीं, कैसे गिर जाते हो, देख के चलो। वो छोटे बच्चे का खेल होता है गिरना संभलना। तो अब बाबा कहता अब नहीं, आप छोटे नहीं रह गए हो। तो बच्चे क्या करते हैं, कोई कोई, सब नहीं, बाबा ऐसा भी नहीं कह रहा कि सब बच्चे करते हैं, कोई कोई करते हैं। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर, वर्णन कर कॉपी में नोट करते हैं, है ना, वरदान को देख सुनते हैं, सोचते हैं और फिर नोट करते हैं, कॉपी में याद भी करते हैं, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते हैं। मतलब कॉपियों में भर जाता है वरदान, धारणा, स्लोगन, लेकिन फिर कॉपी पलट कर भी नहीं देखते हैं। तो मन रूपी कागज पे बुद्धि रूपी कलम से लिख ले
और हमेशा याद रखें। तो फलीभूत क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉपियों तक रह गया, मन बुद्धि तक तो आया ही नहीं वरदान। तो बीज से फल नहीं निकल सकते हैं। तो फिर वर्णन करते, खुश होते, बहुत है अच्छा वरदान है, मतलब बोलते हैं आज वरदान बहुत अच्छा आया है, आज स्लोगन बहुत अच्छा है, बोलते हैं ना। लेकिन जब धारण ही नहीं किए, उसका फलीभूत ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा ऐसा वरदान सुनने से? तो वरदान है बीज, लेकिन वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वो वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है? समय पर कार्य में लगाना। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे तुम तो सर्वशक्तिमान हो। तो सर्वशक्तिमान जैसे कि बोलते हैं ना, कोई परिस्थिति, बाबा तुम आ जाओ ठीक कर दो इसको। तो जब बाबा ठीक कर सकता है तो हम भी तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो क्या बोलना, सब कुछ ठीक हुआ ही पड़ा है, बाबा तो हमारे साथ है। बोलने का तरीका चेंज हो गया ना, बाबा तुम कर दो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, कर दो, कर दो हो गया। बोले नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, बाबा मेरे साथ है, सब अच्छे से अच्छा हुआ ही पड़ा है, एकदम निश्चय बुद्धि से। तो कार्य में लगाना भूल जाते हैं, सिर्फ कॉपी में देख कर वर्णन करके बहुत अच्छा करके लिख लेते हैं। बाबा ने वरदान आज बहुत अच्छा दिया, लेकिन किस लिए दिया? कॉपियों में लिखने के लिए कि जीवन में धारण करने के लिए? तो उसको फलीभूत करने के लिए दिया ना। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते। वरदान दिया बाबा, लेकिन हमें वरदान स्वरूप बन जाना है कि हम इतना वरदान के अनुकूल हो जाए कि हमसे दूसरों को भी वरदानी रूप का साक्षात्कार हो। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देखते हुए हर्षित होते रहते हैं। लेकिन बाप दादा की दिल की आस पहले भी सुनाया ना, बाप के दिल की आस क्या है? हाँ, बाप समान बने, सदा के लिए बने। तो सभी ने हाथ उठाया था, याद है ना, कि कारण को समाप्त करके समाधान स्वरूप बनेंगे। क्या बोले थे हम लोग? समाधान स्वरूप बनेंगे। तो कोई भी परिस्थिति में समाधान करें, अगर समाधान नहीं हो पाता है तो समर्पण करें, लेकिन चिंता नहीं करना है। तो याद है ना होमवर्क सबको? तो किए? पिछले सप्ताह बताया था बाबा समाधान स्वरूप। तो एक सप्ताह में कोई विघ्न आया कि नहीं? वैसा तो कुछ भी नहीं आया ना, आया ही नहीं। हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए कि लगे आया ही नहीं है। तो कई बच्चों ने रूरिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है, अच्छा है, अटेंशन गया है। लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है, क्या है? कौन सा शब्द अच्छा लगता है? सदा, सदा शब्द अच्छा लगता है, वह है। तो आप सभी भी जो आए हो, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास में के होमवर्क में 1 मास हुआ, बस ज़्यादा नहीं हुआ। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा ना, 1-2 में वर्णन भी किया। लेकिन जो 1 मास में होमवर्क है, अच्छी मार्क्स लेने वाले बने हैं, वो हाथ उठाओ। 1 महीना में कौन कौन परिवर्तन किए हैं अपने आप को? सदा में कि अब विघ्नों में अब बेचैन हो जाते हैं, हुआ है परिवर्तन? अच्छा पहले से हुआ है कि नहीं? जो जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ है थोड़ा थोड़ा वो हाथ उठाए। थोड़ा में तो सब उठा देते हैं, लेकिन बाबा तो बोल रहा सदा करना है। तो जो पास हुए हैं, पास हुए हैं, पास विद ऑनर जो है ना, वो उठो। जो पास विद ऑनर हुए हैं वो उठो। मतलब कोई भी परिस्थिति में, देखिए परिस्थिति आई लेकिन हलचल में नहीं आए, छोड़े नहीं, और उसको पार करते हुए आगे बढ़ते चले गए, वो है पास विद ऑनर। तो ऐसा है, तो ऐसे बच्चे उठो। पास विद ऑनर का दर्शन करना चाहिए ना। तो जो पास विद ऑनर है वैसे बच्चे उठे, उनका दर्शन सबको होना चाहिए कि कैसे निकलते जा रहे हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, इनको ज़्यादा बाबा सहयोग देता होगा, ऐसा कहते हैं, इनको सब कुछ दे दिया ना इसीलिए इनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन परवाह क्या थी हम लोगों को? पार ब्रह्म में रहने वाले की, तो वो तो पा लिया, तो और किस चीज़ की परवाह? हो ना हो सबका भाग्य है। तो माताएं नहीं है। बहनों में टीचर ने हाथ उठाया नहीं, बहनों में टीचर ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं।
मधुबन वाले, यह तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं, मतलब पास विद ऑनर में बहुत कम बच्चे उठे। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजा दो, जो मतलब पास विद ऑनर बन रहे उनके लिए ताली तो बजा दीजिए सभी। तो सब अपने आप को सोचे कि हमारे लिए ताली बज रहा है, ये भी तो सोचे कि हम पास विद ऑनर हैं। तो बाप दादा मुस्कुराता है। जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है, किसका प्यार है, सबका है, तो और कितना है? इसमें सब हाथ उठा रहे हैं ना। तो क्या जवाब देते? बाबा इतना है जो हम बता भी नहीं सकते हैं, इतना प्यार है बाबा से, है ना। जवाब तो बहुत अच्छा देते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। देखिए, जब प्रैक्टिकल में ऐसे बाप दादा के साथ रू रिहान होता है तो कितना मजा आता है ना। तो लेकिन प्यार का सबूत क्या है? अच्छा, अब बाबा सबूत मांग रहा है ना। प्यार तो बोलते बहुत है, लेकिन अब सबूत मांग रहा है बाबा। आजकल की दुनिया में बॉडी कॉन्शियस के प्यार वाले तो जान कुर्बान कर देते हैं। लड़का लड़की देखते हैं ना, एक दूसरे के लिए प्यार में जान भी दे देते हैं, कुछ भी करने को गुजर जाते हैं। तो परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल का अनुभव क्यों? भगवान जो एनी टाइम हमारा साथी सहयोगी है, सब कुछ कर सकता है, हम उसके प्यार में कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? क्यों कमजोर पड़ते हैं? नहीं ना पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो होगा उसमें कल्याण, एकदम अचल अडोल होकर थोड़ा सा और हम लोगों को तैयारी करना है ना। 100%, कल भी बोले ना, 90 से 100% में आना हम लोगों को। तो बाप ने कहा और बच्चों ने किया। तो गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा। हम सब कुछ न्योछावर करने वाले परवाने हैं, सदा पर फिदा होने वाले हैं। तो यह कारण शब्द को स्वाहा नहीं कर सकते। जब इतना कुछ कर सकते हो तो क्या कारण को निवारण में नहीं बदल सकते हो? अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता वह तो आप और बाप देख रहे हैं, है ना। दूसरे वर्ष में क्या होता वह आप या बाप देख रहे हो, देखेंगे। लेकिन क्या यह एक शब्द समय को देख, आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार है, समय की पुकार है ना, और दुखी आत्माओं की पुकार है, आपकी स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार है। आप ही पूर्ण करेंगे ना, है ना। कौन पूरा करेगा? बाबा के बच्चे ही एक दूसरे को पूरा करेंगे ना। कोई कम में है, कोई ज़्यादा में है, तो हर तरह के बच्चों को देखना है, भक्तों को देखना है। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने हो? किस कर्तव्य के लिए बने हो? विश्व का परिवर्तन करने के लिए ना। तो विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है, विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा है। बाप दादा के साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। कितना मजा आना चाहिए कि बाप दादा के साथ हम बच्चे भी निमित्त बने हैं। तो क्या करना है? अब क्या करना है? सदा होगा कि कभी कभी होगा? सदा होगा। तो अभी भी हाथ उठवाएंगे? तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे कि करके दिखलाएंगे? करके दिखलाएंगे। करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हो। जब पूछा जाता है तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है, अच्छा है, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है, उसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं। बाबा यही रिजल्ट देखा कि दृढ़ता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा आ रहा है। चल रहे हैं, कर ही लेंगे, यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं। इस कारण से हो गया ना बाबा, ऐसा हो गया ना, इस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है ना। बाबा कहता है ना कि कोई भी कारण तब रहता है जब आप कारण को ही सोचते रहते हो, लेकिन जब कारण को निवारण में बदल देते हो तो कारण समाप्त और निवारण हो जाता है। तो बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा होगा? ज्ञानी योगी
धारणा, स्वरूप, सेवाधारी, 4 ही सब्जेक्ट में यथाशक्ति ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहे हैं, यथाशक्ति। और जबकि यहाँ यथाशक्ति है बाबा के पास, बाबा के पास तो सर्वशक्ति है। हाँ, यथाशक्ति तो नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग में बोलते। पहले बाबा हम लोगों को जैसे बोलते हैं 16 कला संपूर्ण बनना है, और भक्ति मार्ग में लोग बोलते हैं 16 आना सच है। तो मतलब 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, 1 रुपया में 100 पैसा, तो उसमें बोलते हैं कि 10 पैसा सच है ना। 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना, तो 10 पैसा सही है, सो बोलते हैं। जब नहीं कर पाते तो उसी तरह बोलते हैं 16 कला में संपूर्ण बनना है, और हम लोग बोलते हैं 16 आना मात्र, 16 आना सच है। तो बहुत तो झूठ हो गया ना। तो बाबा कह रहे हैं कि लेकिन 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव की अथॉरिटी उसकी कम दिखाई दी, है ना। अनुभवों की अथॉरिटी क्या है कि हमने ज्ञान द्वारा भी बहुत अनुभव किया है कि समाधान निकलता है, योग द्वारा भी बहुत अनुभव किए कि बाबा को याद करने से सब ठीक हो जाता है, धारणा करने से कई जगह देखते हैं कोई विरोध करने आया और शांत होके चला गया। धारणा स्वरूप जो पवित्रता का धारणा होता है ना, उससे वो वाइब्रेशन जाता है कि ये साधारण नहीं है। और सेवाओं का फल हमें, दुआओं का फल हमें विपरीत परिस्थितियों में शक्तिशाली बना देता है। तो अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप अर्थात ज्ञान की नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब शुरू में ज्ञान में आए ना, तो बोलते थे लोग, मतलब जो बड़ी आत्माएं थी, जो वरिष्ठ थी, ज्ञान में बहुत पहले से थी, तो बोलती थी कि आप है ना ज्ञान, योग और सेवा कीजिए, धारणा को छोड़ दीजिए, क्योंकि धारणा में विघ्न आता है ना, तो इसलिए अभी छोड़ दीजिए। तो हमारे मन में आया कि क्यों छोड़े, धारणा को क्यों छोड़े, हमको चारों को ही लेके चलना है। बस बाबा से योग लगाना शुरू, बाबा हमको चारों को लेके चलना है, और चारों को लेके चले तो आज आगे निकल गए। लेकिन अगर एक एक सब्जेक्ट को लेके चलते तो पीछे रह जाते ना। आज ये सब्जेक्ट को ठीक किए, फिर दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट को, लेकिन थोड़ा थोड़ा 10% ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं चारों में। तो बाबा कहते हैं कि क्या करना है, नहीं करना, ये समझ में आ जाता है। नॉलेज की लाइट है तो माइट भी है ना, ताकत भी बनती है। ज्ञान है ना, रास्ता भी दिखाता है, तो ताकत भी बनता है। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, कि हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। लाइट और माइट मतलब तुरंत ज्ञान स्वरूप होकर हमें रास्ता मिल जाए क्या करना चाहिए, ये है लाइट। लाइट से रास्ता दिखता है ना, और माइट माना शक्तिशाली बनकर हम कोई भी काम करें। तो ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट और माइट हो, है ना। लाइट भी हो कि हम खुद भी रास्ता देख पाएं अपने लिए और दूसरों को भी दिखा सके। माइट हम खुद के अंदर भी शक्तिशाली अनुभव करें और दूसरों को बना सके। तो अनुभवी स्वरूप से हर कार्य नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ होता है ना। ज्ञान का अथॉरिटी है, बहुत ज्ञानी आत्मा है, बहुत योगी आत्मा है, लेकिन जो अनुभव कर चुका है ज्ञान को अपने जीवन में, वो बार बार प्रैक्टिकल बताएगा कि हमने ऐसा अनुभव किया, हमने ऐसा अनुभव किया, ऐसे हम लोग निकले, बाबा ऐसे टच किया। ज्ञान का अथॉरिटी माना बाबा की टचिंग पावर आना, है ना। योगी का क्या है कि बाबा का टचिंग तुरंत कैच करना, मतलब ऐसा नहीं कि अभी परिस्थितियाँ आए और 10 दिन के बाद टचिंग हो, तो वो योग पावरफुल नहीं है। तो ज्ञान को जानना और ज्ञान के स्वरूप के अनुभव के स्वरूप की अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, सभी अनुभवी बने हैं कि हर परिस्थिति में बाबा को याद किया और ठीक हो गया। चेक करो, 4 ही तो सब्जेक्ट में पास होना है, कोई ज़्यादा सब्जेक्ट तो नहीं है। मात्र हम लोगों का देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों का कितना सारा सब्जेक्ट, पूरा बैग भरा रहता है। छोटे छोटे बच्चे कितने बड़े बड़े बैग को लेकर जाते हैं। बाबा पर विश्वास था तभी तो मतलब बम्बई से बिना टिकट का तो आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होके हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट है, तो श्रेष्ठ कर्म होगा,
सफलता स्वरूप कर्म होगा, अथॉरिटी के समान नेचुरल नेचर दिखाई देगा। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए, बाबा के अनुसार हमारा स्वभाव संस्कार हो जाए, नेचुरल हो जाए। मतलब बार बार याद ना करना पड़े मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा निजी गुण है, ये सब याद नहीं कर, मैं हूँ ही शांत स्वरूप, है ना। तो धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे, हर कर्म में दिखाई दे कि हम कैसे शांत होकर बैठे रहें, कोई हलचल नहीं, सब कुछ अच्छे से। इसका तो स्वरूप खास मम्मा ही बनी है कि ट्रेन बोला जा रहा था उनको कि लेट हो जाएगा, मम्मा जल्दी चलो जल्दी चलो, और मम्मा उसी चाल से चल रही थी और गई तो देखी वहाँ ट्रेन खड़ा है ना। फिर हलवा जिस स्पीड से बनाना था उसी स्पीड से हलवा बना रही है मम्मा, और बच्चे निकल गए बस की ओर और बैठ भी गए, फिर हलवा यहाँ बना, लेकर गया बस वहाँ खड़ा। तो अनुभव की अथॉरिटी है ना ये सब। तो ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना, अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का टेंशन रखना यह आवश्यक है ना। जहाँ हम हलचल में आएंगे तो और भी बच्चे हलचल में आ जाएंगे। तो अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती। क्या माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पद्मा गुना ऊंची है? क्या बाबा जो अनुभव की अथॉरिटी दे रहा है, माया की अथॉरिटी ज़्यादा बड़ी है? नहीं ना। तो सोचना अलग है, मनन करना अलग है ना। सोच रहे हैं, देखिए अब परिस्थिति आएगा तो चिंता नहीं करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसका तो चिंतन चलेगा। सोचना अलग बात है, मनन करना अलग है। अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी उसकी आवश्यकता है ना। अनुभवी बनकर चलना तो अभी इस वर्ष में क्या करोगे, कभी कभी समाप्त हो जाना चाहिए। बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट में। सेवा सभी बहुत दिल से करते हैं। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे आए हैं और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया है। हर एक वर्ष में हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की। इसकी बाप दादा हर जोन हर वर्ग को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो है ना, सभी को मुबारक हो। प्लान भी अच्छे बनाए, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक का सीजन है। अचानक कुछ भी हो सकता है। तैयार हो सकता है इस साल हम लोग शरीर छोड़ दे, कोई भी हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़ दे, अचानक कोई बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। तो अपने आपने देखा सुना होगा ना कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक चले गए ना, कितने सारे ब्राह्मण चले गए ना। देखते देखते सारी दादियाँ चली गई, निर्वैर भाई भी अब इस बार गए। तो इस और भी क्या नाम था, निर्वैर भाई और एक और भाई ब्रिजमोहन भाई चले गए। तो देखिए ना कैसे सब चले जा रहे हैं। तो अचानक की घंटी अब तेज हो रही है, सुन रहे हो ना कि अचानक की घंटी अब तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि 4 ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स चाहिए ना। कौन सा ज़्यादा सब्जेक्ट है? मात्र 4 ही सब्जेक्ट है। अगर एक भी सब्जेक्ट के पास मार्क्स में कम होगी तो पास विद ऑनर माला का मन का बाप दादा के गले का हार कैसे बनोगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता, किसी भी रूप में, चाहे मन का हार हो, चाहे बुद्धि का हार हो, चाहे कर्मों से हार हो, लेकिन हारने वाला बाबा के गले का हार नहीं बनता है। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे बाबा, उससे कम तो बनेंगे ही नहीं। चलो लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी, वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसीलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। कैसे सहयोग का? कि जब हम खुश होकर सेवाओं में भी आगे बढ़ते हैं, धारणा में भी बहुत खुश रहते,
जैसे लोग बोलते नारी धारणा कर लेंगे तो परिवार में जाएंगे क्या खाएंगे, हम लोगों को तो कभी कोई परेशानी नहीं हुआ। और ही मज़ा आता है कि देखो को लोग बोलते आप तो ऐसे नहीं खाओगे ना, गोटा फल देंगे, कटा हुआ फल भी नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि लोग कटा हुआ भी जैसे तैसे नहीं खाएंगे किसी के हाथ का। तो देखिए कैसे और भी मान शान हो रहा है। तो बाबा कहता है इस नशे में हो तो वायुमंडल अपने आप बनेगा, हम भी इनके जैसा बनेंगे। तो ऐसा वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सब ने चैलेंज की है कि हम प्रकृति को बदल देंगे, परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है कि नहीं वायदा सबका प्रकृति को बदलने का? हाँ, वादा किया है सबने, वादा किया है। कांध तो हिलाओ सभी, हाथ नहीं हिलाने बोल रहे हैं बाबा, कांध हिलाने बोल रहे हैं, है ना। तो क्या अपनी हम जिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और शांति से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? कैसी कैसी आत्मा आई, बहुत मतलब दुख में डूबी हुई आत्माएं आई और बोली ठीक हो जाएगा। बोले आपको जो संकल्प उठ रहा ना बस उसके अनुसार कार्य करना शुरू कीजिए, क्योंकि संकल्प हमारा वही उठता है जो कल्प पहले हुआ है, वही संकल्प उठता है। तो फिर उस संकल्प पर बाबा को समर्पण हो जाए और देखिए तमाशा फिर कि कैसे होता है। तो अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हो अपनी स्थिति से। एक तो अपने को चैलेंज किया और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं बाबा, परम धाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाबा के साथी रहेंगे। यह वादा किया है ना, सभी वादा किए हैं ऐसा। तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ अभी भी साथ हैं। तो बाप दादा का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो ना, अचानक एवर रेडी। तो क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती, अचानक का खेल देखा ना। 2008 में दादी प्रकाश मणि गई ना, तो वही बाबा बोला कि अचानक गई ना। तो इस वर्ष एवर रेडी रहना, कोई भी शरीर छोड़ सकता है ना। हम भी एवर रेडी रहेंगे कि हम भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए पहले से समेटना शुरू कर देना है। बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते हो ना, बनना है या बन जाएंगे, क्या करेंगे? बनना है। देख लेंगे, देखेंगे कुछ नहीं, बनना ही है। जो समझते हैं बनना ही है वो तो हाथ उठा के दिखाओ, बनना ही है। तो देखो कैमरे में आ रहा है, बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा कर लेते हो हाथ उठाकर दोनों चीज बाबा बोलता है ना, लेकिन हाथ तो उठाना है ना, बाबा बोला तो हाथ उठेगा तभी तो बाबा भी शक्ति भरेगा। तो बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला नहीं जा सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऊपर में जन्म तो नहीं लिया ना ब्रह्मा बाबा, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है। आप इंतजार करने वाले हैं, आप इंतजार करने वाले नहीं, आप इंतजाम करने वाले हैं। इंतजार करने वाले नहीं, हम लोग इंतजाम करते चले जाएं तो इंतजाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना है। लक्ष्य रखें लेकिन लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी तो आना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी नहीं। लक्षण क्या, हमारी धारणा मजबूत होनी चाहिए, हम सेवाओं में सदा एवर रेडी रहें, ज्ञान को बहुत अच्छे से समझे, सदा योग युक्त रहें। तो लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आस है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होगा। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है लक्ष्य और लक्षण में, है ना, लक्षण में अंतर पड़ जाता है। प्लान बहुत अच्छी बनाते हो, आपस में रू रिहान भी बहुत अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस तरह से काम करो। क्या दृढ़ता ही जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इस दृढ़ता से हम सब कुछ करेंगे। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। जो चीज बोल देते हैं कि हमको ये करना है तो अनुभव करते कि हो जाता है। तो पहला शब्द है मैं आत्मा हूँ, इसी को पहले चेक करो कि दिन भर में आत्मा समझकर चलते हैं सभी। मैं आत्मा हूँ तो शक्ति भरता है कि नहीं,
है ना, काम करने का शक्ति नहीं मिल रहा है शरीर में, लेकिन जैसे ही बोलते मैं आत्मा हूँ ना बाबा, मैं तो कर सकती हूँ, ऊपर से आप सर्वशक्तिमान हो, आप साथी हो, तो देखते काम करने में लग जाते तो कहाँ से शक्ति भर जाता है। तो इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, इस आत्मा शब्द के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, किए है ना, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है, अनुभव करना ये सब। अच्छा, किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। स्वस्थिति क्या है? शांत रहना, सुख स्वरूप रहना, आनंद स्वरूप रहना। तो मन की एकाग्रता अच्छी है। अच्छा, ड्रिल करवाने बोल रहा है मन की एकाग्रता का 3 बिंदियों की स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना, बस फुल स्टॉप। कौन कौन सी 3 बिंदी? हाँ, तो स्थित हो जाएं, मैं आत्मा बिंदी हूँ, कल्याणकारी हूँ। परम पिता परमात्मा बिंदी है, कल्याणकारी है। ड्रामा बिंदी है, कल्याणकारी। ओम शांति। तो बाबा कहते अब अच्छा, अभी 1 सेकेंड में अपने श्रेष्ठ सोमान बाप दादा के दिल तख्त नसीन है, तो इस रूहानी सोमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नसीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ, है ना। बाबा फिर दूसरा डील कराने बोल रहा है। सोमान की सीट क्या है? मैं आत्मा बाबा के दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ, मैं आत्मा श्रेष्ठ पद की अधिकारी आत्मा हूँ। तो इस तरह से सोमान भी लेना है। चारों ओर की अति लवली, सदा बाप के लव में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी स्वराज अधिकारी विशेष आत्माओं को, और चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले सभी को बाप का संदेश देकर दुख से छुड़ाए मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं, याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य और श्रेष्ठ बुद्धिमान भवा। तो धर्म क्या है? धारणा, और कर्म जो श्रीमत प्रमाण हम कर्म कर रहे हैं दिन भर वो है। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। कर्म करते समय धारणा टूट जाए और धर्म करते समय कर्म छूट जाए, है ना, ये नहीं। तो धर्म के करते समय कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, और तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा, है ना। अब हम परिवार को देख रहे हैं, परिवार में को देखते हुए जैसे सीता क्या की कि दान तो दी लेकिन श्रीमत रेखा को लांघ कर दी। तो यही गलती हम लोग करते हैं ना, कि हम लोग परिवार में जाते धारणा को तोड़ देते हैं। तो परिवार को देखें, हम आपको देख रहे हैं, इसमें हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे, लेकिन हमारी धारणा टूट जाए इसके लिए हमें स्वीकार नहीं है। तो ऐसे नहीं कि जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। तो बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिमान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण हो जाती है ना। अभी देखिए, अब परिवार में गए देखने के लिए, लोग जिद कर दिए नहीं, ये बिना लहसुन प्याज का खाना आप खा लो। किस वाइब्रेशन से बनाया गया, किस स्थिति से बनाया गया, कौन जान रहा है। हम क्यों खाने जाए? हमारी धारणा महत्वपूर्ण है। हम आपको बहुत प्यार से लेके चल रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अपनी धारणा नहीं तोड़ सकते हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लानी है ना। समान किस में बनना? श्रेष्ठता में। साधारण में समान नहीं बन जाना उनके जैसा। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। स्लोगन, अपनी मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे, है ना। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो।
ज्ञान स्वरूप मास्टर, नॉलेजफुल मास्टर, सर्वशक्तिमान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पद्मा गुना ज्यादा होगा, है ना। बाबा कहता अगर कर लेते हो सब कुछ समझ कर भी गलत तो फिर इसका परिणाम बहुत ज्यादा होगा। तो इस कारण बंधन मुक्त आत्मा स्वतंत्र न होने के कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती है। इसीलिए युक्ति युक्त कर्म द्वारा मुक्ति को भी प्राप्त करो, है ना, मुक्त भी होते जाएं, बंधनों से मुक्त होते जाएं। ओम शांति।